मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18 जुलाई 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की बुद्धि का सार है, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। तो आज अव्यक्त बाप दादा के इन मधुर महावाक्यों को बहुत प्यार से, ध्यान से, एकाग्रता से सुनेंगे। आज विश्वेश्वर बाप, पूरे विश्व के ईश्वर जो बाप हैं, अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं, इसलिए बाप के ज्यादा दिल के करीब हैं। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। देखो बाप क्या करने आए हैं। बाबा कहते हैं इसलिए जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुई हैं। क्यों अवतरित हुई हैं? क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी बनती हैं वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आज का दिन है, यानी कि जो शिवरात्रि का दिन है, वो बाबा कहते हैं मेरा जन्मदिन नहीं है, वो आप बच्चों का भी जन्मदिन है। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण जीवन में पैदा हुए, ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुए। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह में, खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। और बाबा क्या देखकर खुश हो रहे हैं कि उनके बच्चों को, स्पेशली ब्राह्मण बच्चों को, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों का बाप से स्नेह भी है और सहयोग भी है, और ब्राह्मण बच्चे बाप की आदि रचना भी है। इसलिए तो बाप दादा, बाबा कहते तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हो। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने कहा कि ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है। लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, बाबा कहते सबको मिल रही है, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं। सम्मुख बैठे हैं कौन? जब बाबा मधुबन में मिलने आए, बाबा कहते चाहे यहाँ बैठी आत्माएं हैं, चाहे कहीं भी बैठी हैं, लेकिन मन से बाप के साथ अभी जुड़ी हुई हैं। तो बाबा ने कहा कि चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये मुबारक चारों ओर के बच्चों के लिए है। बाबा कहते कि आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के विशेष बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिवरात्रि वाले दिन क्या सबके मन में भगवान शिव, परमात्मा शिव के प्रति याद रहती ना, उस दिन प्यार रहता है। और मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में कौन सा रूप स्थापित है परमात्मा का? ज्योतिर्लिंग के रूप में बिंदु रूप ही है ना। तो बाबा कहते हैं इस दिन सब जो भक्त आत्माएं, उनकी विशेष आज जो शिवलिंग बिंदु रूप का पर्सोनिफिकेशन है, यादगार के रूप में बना हुआ है, उसकी विशेष स्मृति रहती है। जो नहीं भी मंदिर जाते उस दिन तो स्पेशली जाते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में क्या है कि आज विशेष याद है, क्या शिवरात्रि है।
तो बाबा कहते शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है। साकार रूप का यादगार माना जैसे किसी का बर्थडे होता है तो यानी कि फिजिकली वो शरीर से उस दुनिया में आया। तो बाबा कहते ये जो शिवरात्रि है ये मेरा कोई साकार का वो नहीं है यादगार, लेकिन निराकार बाप ज्योतिर्बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं उस बिंदु का महत्व है। ठीक है, बाबा कहते उस दिन क्या महत्व है, बिंदु रूप का महत्व है। उस दिन ये विशेष स्मृति रहे कि ये है कौन, परमात्मा, ये जो ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा कर रहे हैं वो असल में हो है क्या। बाबा कहते उस दिन विशेष ये स्मृति का दिन है, सबको यही हमको याद दिलाना है कि ये निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा का यथार्थ रूप है। बाबा कहते आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। शिवरात्रि वाले दिन तो खास भक्तों के मन में आई, लेकिन बाबा कहते आपके मन में तो सदैव रहती है, कोई स्पेशल उस दिन के लिए नहीं रहती। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। देखो बाबा कहते हैं मैं भी बिंदु, आप भी बिंदु, आपको तो ये याद रहती है, और शिवरात्रि के दिन खास सब आत्माओं को इस विशेष बिंदु की याद रहती है। बाबा कहते हैं इसलिए इस विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है, इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? हम बच्चों ने तो स्नेह स्वरूप बनकर झंडा लहराया। बाबा कहते हैं आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया, तो क्या बाप झंडा लहराएंगे? बाबा पूछते हैं कि मैं लहराऊंगा, बताओ आप। तो बाबा ने कहा कि ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। देखो, सेवा के साकार रूप, साकार मीन्स जो दिखाई दे रहा है, तो सेवा का साकार रूप जो दिखाई दे रहा है सब दुनिया वालों को, ठीक है। तो वो झंडा हमने हाथ में उठाया शिव बाबा का, तो वो साकारी झंडा यानी कि वो फिजिकल चीज जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आपने बाकी सारे विश्व में बाप का ये वाला झंडा लहराया है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा की जिम्मेदारी ली है। तो बाप ने भी झंडा लहराया। बाबा कहते फिर मैंने भी लहराया झंडा, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में लहराया। ठीक है, कहाँ लहराया? दिल में। लेकिन झंडा कौन सा लहराया? सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। तो बाबा कहते कितने झंडे लहराए होंगे? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। बाबा कहते मैंने कितने झंडे लहराए होंगे? देखो आगे पहली वाली लाइन में बाबा ने क्या बोला कि सभी बच्चों की विशेषताओं का झंडा लहराया ना। तो बाबा ने कितने झंडे लहराए होंगे? बेहद के झंडे। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। हम सब ने तो बाबा का झंडा लहराया, हम सब के पास तो एक ही झंडा है, लेकिन बाप के पास सब बच्चों की विशेषताओं के झंडे हैं। सब बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? बाबा कहते क्या होता है उस समय? जब झंडा लहराते, झंडे में हम क्या डालते? फूल डालते हैं ना। तो जब झंडा लहराया जाता है तो फूलों की वर्षा होती है। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? तो बाबा कहते हैं अब मैं भी तो झंडा लहरा रहा हूँ, तो जब मैं झंडा लहराऊंगा तो कौन सी वर्षा होगी? तो देखो कितनी सुंदर वर्षा बता रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है।
यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों से भी ज्यादा खुश हूँ आज के दिन के लिए। खुशी में खुशी है, क्यों? क्योंकि बच्चे खुश हैं, तो बच्चों की खुशी में बाप दादा हमसे भी ज्यादा खुश हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। तो अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। तो बाबा कहते हैं मुझे तो बच्चों से भी ज्यादा खुशी है, और बाप दादा हैं तो बाप दादा माना ब्रह्मा तन में शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा से भी ज्यादा खुशी मुझे है, शिव बाबा को है। क्यों है? क्योंकि इतने वर्षों के बाद, 5000 साल के बाद बाबा किससे मिल रहे हैं? अपने बच्चों से। और स्पेशली कौन से बच्चों से? जो बाप समान बनकर बाप के कार्य में सहयोगी हैं। बाबा की पहली रचना है। ठीक, तो बाबा कहते हैं मुझे तो आप बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। तो बाबा कहते हैं आप सोचेंगे हमें बाप मिला, और बाप क्या कहते हैं? हमें बच्चे मिले। तो बाप को अपनी आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना। बाबा कहते क्षत्रिय तो नहीं हो ना, देवी देवताएं हो। बाबा कहते सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना। तो बाबा कहते आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। स्लोगन माना जो हमको बुद्धि में चरना है। बाबा कहते आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना है। क्या स्लोगन? कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। बाबा कहते ये बात बुद्धि में रखनी है, और बार बार जैसे गाय जुगाली करती है ना चारा खाने के बाद, तो बाबा स्लोगन क्या है जिसकी हमने जुगाली करनी है, जिसका बार बार मंथन करना है, बुद्धि में दोहराना है। तो क्या दिया है बाबा ने स्लोगन? कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है, सेलिब्रेशन का टाइम है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना, और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है, और उत्साह दिलाना है। बाबा कहते जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? जब घर में कोई हमारे प्रोग्राम होता है, हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो हमारा फोकस पूरा क्या होता है? उस दिन की सेलिब्रेशन पर होता है कि डेकोरेशन हो गई, घर में गेस्ट के लिए सारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, खाने पीने का सारा मेन्यू सेट हो गया, हमने अच्छी ड्रेसेस पहन ली, सब कुछ तैयार हो गया, तो खुशी रहती है, बुद्धि कहीं और जाती ही नहीं। इसलिए बाबा कहते आप ब्राह्मण जीवन हो। ब्राह्मण जीवन क्या है? उत्साह का क्षण है, हर क्षण। तो बाबा कहते जो इसमें रहेगा, उत्साह में रहेगा, उसको और कोई चीज आएंगी नहीं याद, बुद्धि में व्यर्थ नहीं आएगा। बाप के साथ ही रहेंगे, बुद्धि मन बुद्धि बाप के साथ टिका रहेगा।
तो बाबा कहते फिर बताओ कोई विघ्न आ सकता है? तो बाबा कहते उसके मन में कोई और बातें आएंगी? बाबा कहते कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? तो देखो बाबा ने एग्जाम्पल भी दे दिया। बाबा कहते जो लौकिक में हद का उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? तो ब्राह्मण हमारा जीवन जो है बाबा कहते वो भी उत्सव है, उसमें क्या करते हो? सेवा भी करते हो, तो खेल समझ कर करते हो ना, या बोझ लगता है? बाबा कहते बताओ, आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। तो बाबा कहते और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं, क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वो प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट ही नहीं होगी। रात है वह दिन है यह पता ही नहीं पड़ता है। बाबा कहते अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया? लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है ना। लौकिक में बाबा कहते हैं आप कोई काम करते हो, सेलिब्रेशन करते हो तो आप क्या कहते हो? अब थक गए हैं। लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं? कोई भी सेवा का कार्य करते हैं, चाहे वो मेंटली प्लानिंग का कार्य हो, चाहे फिजिकली एग्जीक्यूशन का कार्य हो, तो बाबा कहते हैं उसमें थकते नहीं है, क्योंकि सेवा का मेवा मिलता है। सेवा का डबल फायदा मिलता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट फायदा क्या है, प्रत्यक्ष फल क्या है कि खुशी मिलेगी, और इनडायरेक्ट सत्युग की दुनिया में हमको उसके अनुसार पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा और दूसरा क्या होता है? सेवा का ऑपोजिट जो सेवा में तंग करती है, बाबा कहते हैं माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो, हंसते हैं ना हम सब बच्चे, क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। बाबा कहते हैं आपका प्यार नहीं है, उसका प्यार है। हम तो माया के चक्कर में आ जाते हैं लेकिन आना चाहते नहीं है। तो इसीलिए बाबा इस बात को बता रहे। बाबा कहते आपका प्यार नहीं है माया के साथ, लेकिन माया का प्यार है। माया नहीं चाहती कि आप उसके पास से चले जाओ। बाबा कहते हैं उत्सव में खेल में भी देखा जाता है ना, आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? बाबा कहते हैं मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है। तो बाबा कहते हैं मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो जब जाते हैं मेले में, सेलिब्रेशन में? बाबा कहते हैं गेंद आता है और फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और दूसरा क्या करता है? कैच कर लेते हो। जिसने कैच कर लिया वो क्या बन गया? विजयी बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं माया की ये गेंद है, कभी जो काम के रूप में आती, कभी क्रोध के रूप में। तो बाबा कहते हैं ये कैच करो कि ये माया का खेल है। कैच करो मतलब उसको पकड़ लो, बुद्धि से समझ लो कि ये जो हो रहा है, सिचुएशन आ रही है, ये माया के अंडर आ रही है। अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ये माया लेके आ रही है। बाबा कहते हैं ये उसके खेल को समझ लो, कैच कर लो उसको। अगर माया के खेल को खेल समझ लो, समझ जाओ तो उत्साह बढ़ेगा। और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। अगर खेल देखोगे तो बाबा कहते हैं आप परेशान नहीं होगे, इसमें एंजॉय करोगे। अगर दुश्मन समझ कर देखते हो तो क्या होगा? दुश्मन से हम क्या कर जाते हैं? घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं मिक्की माउस के खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन आप घबराते हो क्या? जब कार्टून देखते हैं, खेल देखते हैं, मजा आता है ना, तो बाबा कहते हैं देखने में मजा आता है। तो यह भी परिस्थिति उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो।
तो बाबा कहते हैं इन परिस्थितियों को भी माया का खेल समझ के देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है कि मेरे को लग ना जाए, तो खेल देख सकेगा वो? उसको तो ध्यान इसी में रहेगा, डर में बैठा रहेगा कि मेरे ना लग जाए। तो बाबा कहते हैं तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। बाबा कहते हैं यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है, उसी के बीच ये खेल देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। बाबा कहते आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर करता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, क्योंकि अशुद्ध धन से अशुद्ध अन्न आया है ना, तो उस अशुद्ध अन्न को खाएंगे तो क्या होगी? चिंता ही आएगी हमें। तो बाबा कहते कि 1 लाख अगर अशुद्ध धन आया तो उसका रिजल्ट पदम गुना हमें मिलेगा चिंता के रूप में। तो बाबा कहते तो चिंता क्या है? चिता। तो चिता पर बैठने वालों को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। बाबा कहते अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, माया किसी भी रूप में आए। बाबा कहते अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में ना आओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। बाबा कहते आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी उड़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है, खेल है। बाबा कहते कोई भी रूप में आए, यह मिक्की माउस का खेल देखो, जो जाता है वह जाता भी है। बाबा कहते जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति में चले ना जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? बाबा कहते खेल में ऐसा होता है कि कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा, होता ही है ना। बाबा कहते खेल में अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया कभी किसी भी रूप में आए, बाबा कहते जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। सो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदली। बाबा कहते कहते भी खेल में कोई पाठ बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? बाबा कहते हर कोई तो अपना रोल बना प्ले कर रहा है, तो क्या आप भी उनके साथ दौड़ने लग जाओगे? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। बाबा कहते कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो, मतलब जज कर लो कि ये जो स्थिति आई है ये माया है, मुझे गिराने के लिए आई है, मेरी स्थिति को चेक करने के लिए आई। बाबा कहते उसको आप देख लो, महसूस कर लो, कैच कर लो, समझ लो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। बाबा कहते आगे के लिए और स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। उस स्थिति में देखो क्या हो रहा है, मेरे मन की स्थिति क्या है, उसको कैच करो, समझो। फिर बाबा कहते अपने आप को उस स्थिति में कैसे मजबूत बनाना है, उसकी शिक्षा लो। बाबा की मुरली से क्या शिक्षा मिल रही है, बड़े बहनों से क्या शिक्षा मिल रही है,
जहाँ स्वयं ज्ञान के आधार से उसको समझो। बाबा कहते हैं आगे के लिए और स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। बाबा कहते हैं उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है। क्या? सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन के रहना। साक्षी और साथी, ये 2 शब्द बाबा ने बताए। बाप के सदा साथी रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। जैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वे साथ इसलिए नहीं रहते कि कहीं बंधन में न बंध जाएं, स्वतंत्र रहें, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है। बाबा कहते मेरे साथ में आप मेरे साथ भी रहोगे, लेकिन फिर भी फ्रीडम है आपको पूरी। बाबा कहते बंधन नहीं अनुभव होगा। बाबा बता रहे हैं कि मुझे साथ रखने से आपको बंधन में नहीं आएगी कि आप फ्री ही रहोगे। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। जैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे। कार्ड पत्र टोलियां लाई, तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं, तो वह बाप की विशेष याद के वरदान में समाप्त हो जाएगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में दिया, पत्र के रूप में दिया, रूह रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो चीज किसको दी जाती है? वह अपनी नहीं रहती ना। जब दे ही दी तो फिर दूसरे की हो जाती है। तो बाबा कहते अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही। किसकी रही? बाप को दे दी हमने, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। बाबा कहते इसलिए याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात दे दी। बाकी विशेष विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और उस सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं कि बच्चों के मन में बाबा के प्रति भी उमंग उत्साह है और सेवा के प्रति भी है कि सबको बाप से मिलाना है। तो बाबा उसको देखकर खुश हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, ये हमें बोल रहे हैं बाबा कि आप रूहानी नशे में रहने वाले हो। कौन से? अनादि। सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती के पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। और हम बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते।
ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और बाबा आज हमको वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है, कौन है? जो सदा इस रूहानी भावना में रहता कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख अपने धारण किए गुणों का शक्तियों को सहयोग देते हैं। और कहते किसी की कमजोरी नहीं दिखती, बल्कि उनके पास जो गुण है, शक्तियां, उनसे हेल्प करते हैं उनको। यह ऐसा ही है कि इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। यह शुभ भावना हो, साथ साथ यही कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाएं। तब कहेंगे मास्टर दाता। और स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं और उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। जो मन से भी सेवा कर रहे हैं, वचनों से भी, मुख से भी और कर्म से भी, एक्शन से भी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वही निरंतर सेवाधारी है, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। ओम शांति। तो विशेष सूचना है हम सब बच्चों के लिए। बाबा ने कहा कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतोप्रधान बनाने की सेवा करें। तो बाबा ने आज हमें क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1 घंटा विशेष आकारी स्थिति में, यानी कि फिजिकली बैठकर योग करने को कहा है। चलते फिरते कर्म योग करने के लिए नहीं, साकारी स्थिति में बाबा ने कहा कि बैठकर योग करना है। किसके लिए करना है? पूरे विश्व को और प्रकृति को पवित्रता की किरणों से सतो प्रधान बनाने की सेवा करनी है। तो ठीक, सभी भाई बहनें आज जरूर बैठेंगे 6:30 से 7:30 और ये सेवा करेंगे जो बाबा ने आज हमें बताई है। ओम शांति।